पर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं निखिल सिंह। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। लखपति दीदी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों का सम्मान किया और उन्हें सर्टिफिकेट वितरित किए। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देश की लखपति दीदियों की संख्या में 11 लाख का इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल देश में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी हो चुकी हैं। योजना एक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सालाना 1 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य देती है। लखपति दीदी सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री लखपति दीदियों की सफलता जानने पहुंचे, जहां महिलाएं प्रधानमंत्री की आरती उतारने लगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका और थाल को उनसे लेकर आम महिलाओं की आरती उतारी। देश के विभिन्न भागों से पहुंची लखपति दीदियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की और उनकी सफलता के हर एक पहलू को जाना। लखपति दीदियों ने पीएम को अपने संघर्ष और प्रेरणा का हाल सुनाया। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ का ऋण जारी किया। 2,500 करोड़ रुपए के कोष से 4,30,000 स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। वहीं 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण से देश के 2,35,000 स्वयं सहायता समूहों की 25 लाख से ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा केंद्र सरकार काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश में महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपराध अक्षम्य होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और ये सभी कदम आजादी के बाद 7 दशकों की सरकारों के कामकाज पर भारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के जलगांव में भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में शामिल लखपति दीदियों ने पीएम का शानदार अभिनंदन किया। पीएम ने इस स्नेह के लिए उनका आभार जताया। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में आयोजित न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने न्यायालय की एक स्मारिका और एक संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री को एक विशेष कवर स्टैंप भेंट किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में पूरे हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए यह अनेक महान लोगों की न्याय, निष्ठा और योगदान का जश्न मनाने का उत्सव भी है। यह संविधान के प्रति हमारी आस्था का उदाहरण भी है। मैं सभी न्यायविदों, राजस्थान के लोगों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा देशी रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, तो उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थीं। एकीकरण में राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी न्यायपालिका की भी आधारशिला है। ये आधारशिला जितनी मजबूत होगी, हमारे देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी।
प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के भारत और विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ईज ऑफ जस्टिस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय सरल, सुलभ और स्पष्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में हमारा देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वें पायदान से ऊपर उठकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज देश के सपने भी बड़े हैं और देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए नवाचार करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। जस्टिस फॉर ऑल के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जयंती के समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने न्याय व्यवस्था में डिजिटलीकरण और तकनीक से अधिक इस्तेमाल का सभी से आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई कोर्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जैसे सभी पहलों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। देश की 18,000 कोर्ट कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। 3,000 से ज्यादा कोर्ट और 1,200 से ज्यादा जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जयंती समापन समारोह में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे तो लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर निकलकर पीएम का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 113वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर बात की। इस क्रम में पीएम मोदी ने स्पेक्टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई की टीम से जुड़े युवाओं से बातचीत की। इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए टीम के एक और सदस्य रक्षित ने बताया कि गैलेक्स आई तकनीक के जरिए बादलों के आर पार देखा जा सकता है। साथ ही ये रात्रि में भी देख सकती है, जिससे हम देश के किसी भी कोने में रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। पीएम मोदी के प्रोत्साहन के फलस्वरूप अंतरिक्ष परियोजनाओं को नई उड़ान मिली है और आज भारत का परचम चांद पर लहरा रहा है। यही वजह है कि देश के युवा अंतरिक्ष क्षेत्र में आए रिफॉर्म्स को अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर युवाओं से राजनीति से जुड़ने की अपील की। पीएम ने कहा कि भारत में कई ऐसे युवा हैं जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी है, पर व्यवस्था प्रणाली के कारण राजनीति में नहीं आ पाते हैं। पीएम ने बताया कि उन्हें युवाओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। मन की बात में उन्होंने जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर भी युवाओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पीएम ने कहा कि ये उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। लोगों ने प्रधानमंत्री को कई तरह के सुझाव भी भेजे। सुझाव भेजने के लिए पीएम मोदी ने सभी का धन्यवाद दिया और सभी युवा साथियों को इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। पीएम ने मन की बात में फिट इंडिया अभियान के साथ साथ पोषण अभियान का जिक्र कर लोगों से जुड़ने की अपील की है। पीएम ने कहा कि फिटनेस हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की सेहत देश की प्राथमिकता है और इसके लिए उन्हें सही पोषण मिलना जरूरी है। पीएम ने कहा कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की ही पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से जोड़ा गया है। इस अभियान के द्वारा बच्चों को के संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को पूरी दुनिया में मनाए गए विश्व संस्कृत दिवस का जिक्र किया और कहा कि संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव है। साथ ही उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड के अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई का भी जिक्र किया, जो कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की पहचान बन चुकी है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंचलिक इकाई कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार हर राज्य में एनसीबी के कार्यालय की स्थापना कर राज्य सरकारों के सहयोग से नशे के कारोबार को समाप्त करेगी। उन्होंने नशा मुक्त भारत के संकल्प को समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स से न सिर्फ देश की युवा पीढ़ी बर्बाद होती है बल्कि देश की सुरक्षा भी कमजोर होती है। इसलिए सभी मिलकर नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आगे बढ़ाएं और पीएम मोदी के नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करें। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स मामलों की जांच से वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल और टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के तीसरे दिन नया रायपुर में सहकारिता के विस्तार को लेकर सहकार से समृद्धि पर समीक्षा बैठक भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नया रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर में पीपल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पीपल के पौधे का रोपण किया। उन्होंने नया रायपुर में 204 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर सबसे पहले अमल करते हुए यूनिफाइड पेंशन योजना को राज्य में मंजूरी दे दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार जो भी फैसला करती है वो जनहित में ही होता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी एक्सप्रेस 100 जारी रहेगा। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक्सप्रेस 100 के सफर को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी चुनावी दावों में पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब भी किसी कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका में कार्ड्रॉफ नौसेना भूतल युद्ध केंद्र का दौरा किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने ये जानकारी साझा की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने कोलकाता में 15 स्थानों पर छापे मारे।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई ने छापेमारी की। कोलकाता रेप मर्डर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। संजय रॉय पर मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के श्याम बाजार में ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल सोशल पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन फोरम ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए टॉलीगंज में विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एक महिला समेत 3 नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाएं लाने का सौभाग्य मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में टेमासेक होल्डिंग्स अर्मर्स के केबल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्रमुख वैश्विक व्यापारी गणों के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 4 मंत्री सोमवार को भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक 26 अगस्त को सिंगापुर में होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन भारी संख्या में विभिन्न सेंटर्स पर छात्र पेपर देने पहुंचे। हरिद्वार स्थित स्वामी भूमानंद अस्पताल के 19वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने चिकित्सालय में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। असम के नौगांव जिले के धींग में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्रेन से जोधपुर की यात्रा के दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। राजौरी जम्मू कश्मीर गन्ना मंडी डीकेजी चेहरा की गली इल्फियाज रोड घुमावदार सड़क को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डॉक्टरों ने एक अनोखा ऐप विकसित किया है। इस ऐप की सहायता से मां के गर्भ में बच्चे का वजन का अनुमान लगाया जा सकेगा। पंजाब के अमृतसर में एक एनआरआई के घर में हुई गोलीबारी की घटना पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत नवंबर से कर सकते हैं। अंतरराज्यीय पोषण परियोजना मुंबई ऊर्जा मार्ग औपचारिक उद्घाटन के लिए तैयार है। विमानन कंपनी इंडिगो समावेशिता को बढ़ावा देने के बड़े प्रयासों के तहत जल्द ही टिकट बुकिंग के समय और यात्रियों के लिए स्त्री पुरुष तटस्थ का विकल्प पेश करेगी। ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल भारत को वर्तमान वैश्विक तकनीकी बदलाव में सबसे आगे रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कैंडी बॉय कॉरपोरेट्स ने अगले वित्त वर्ष तक करीब 450 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी इन्फोसिस इस वर्ष 2 अधिग्रहण के बाद और कंपनियों को लेने की तैयारी में है। उद्योगपति अनिल अंबानी पूंजी बाजार नियामक सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं। यह कानूनी सप्ताह के आधार पर उचित कदम उठाएंगे। रियल एस्टेट कंपनी सुरक्षा समूह से दिवालिया प्रक्रिया के जरिए जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण करने के बाद उसमें 250 करोड़ रुपए का निवेश उसने किया है। सरकार ने गोल्ड ड्यूटी ड्रॉ बैंक रेट को घटा दिया है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि गोल्ड ज्वेलरी के लिए ड्यूटी
ड्रॉ बैंक रेट को 704.1 रुपए प्रति ग्राम शुद्ध सोने से घटाकर 335.50 रुपए प्रति ग्राम सिल्वर ज्वेलरी पर, ड्यूटी ड्रॉबैक रेट को 8,949 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 4,468 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। घर खरीदारों के संगठन EPCA ने बिल्डरों और ग्राहकों के बीच विवाद निपटान के लिए सुलह मंच का गठन करने और उसका हिस्सा बनने के महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक महरेरा के फैसले पर सवाल उठाए। लेबनानी आंदोलन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जवाबी हमला करते हुए 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की ओर से लेबनान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए जाने के बाद लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर 320 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। गाजा पट्टी में चल रही इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों के बीच मिस्र, कतर और अमेरिका ने इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशों को जारी रखा है। पाकिस्तान में 2 अलग अलग बस दुर्घटनाओं में 11 श्रद्धालुओं सहित कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान यात्रियों के लिए बंद रहने के 1 महीने बाद ढाका मेट्रो अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित रूसी दूतावास ने कहा है कि उसने फ्रांसीसी अधिकारियों से टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव की हिरासत लिए जाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और कुछ बुलमोर अगले साल फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापस लौटेंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पैरालंपिक दल को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए 84 सदस्यों का भारतीय दल आज नई दिल्ली एयरपोर्ट से फ्रांस के शहर पेरिस के लिए रवाना हुआ। पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए बैडमिंटन, एथलेटिक्स, साइकिलिंग और अन्य खेलों के एथलीट्स ने शानदार टीम वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन करने के लिए तैयार की है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 पदक हासिल किए थे। इस बार ज्यादा का उम्मीद है। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल पेरिस पैरालंपिक को लेकर बेहद उत्साहित हैं। पैरा डिस्कस थ्रोअर साक्षी कसाना ने कहा कि उन्होंने पेरिस पैरालंपिक के लिए जमकर तैयारियां की हैं और उन्होंने बड़ी उम्मीदें हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि पहले और आज के समय में पैरालंपिक की सोच को लेकर काफी परिवर्तन हुआ है। भारत ने 2006 में होने वाले एशियाई खेलों के सर्विस स्पर्धा में कोटा हासिल कर लिया है। भारत को यह कोटा एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में सर्फरों द्वारा हासिल किए गए रैंकिंग अंक के आधार पर हासिल हुआ है। भारत की तन्वी मंत्री अंडर 15 बैडमिंटन एशियन चैंपियन बन गई हैं। 13 वर्षीय तन्वी को प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आज मुंबई हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन की शुरुआत बांद्रा कुर्ला परिसर से हुई। मुंबई हाफ मैराथन में करीब 6,000 महिला धावकों समेत लगभग 20,000 से ज्यादा प्रतिभागी दौड़ लगाते नजर आए। साल का चौथा ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन सोमवार से शुरू हो रहा है। पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच सोमवार को यूएस ओपन के पहले दौर का मैच खेलेंगे। यूएस ओपन में साबालेंका सोमवार को पहले दौर का मैच खेलेंगी। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म रेस 4 में विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। संजय लीला भंसाली इन दिनों अपनी फिल्म लव एंड वॉर को लेकर चर्चा में है।
बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी आने वाली फिल्म अद्भुत के सोनी मैक्स पर रिलीज किए जाने को लेकर उत्साहित हैं। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि ये लॉन्च में देखकर खुद को नहीं रोक पाती है। चर्चित शो बिग बॉस 18 में पूर्व अभिनेत्री सोमी अली भाग नहीं लेंगी। बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा की ओर से लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर मलयालम फिल्म निर्माता रंजीत ने केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।